अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए तमाम वकला बरादरी को एक लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर एक प्रेस रिलीज़ जो 20 सितंबर 2025 को जारी की गई, जो तमाम वकला के लिए अहम पैगाम है और एक अहम कॉल्स के हवाले से अपडेट किया जाना है। इसके अलावा तमाम वकला बरादरी से गुजारिश हो कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजम करें ताकि फ़ी रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। मलक आसफ अहमद नसवाना सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, अब्दुर्रहमान राजा नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और फराह लियाज चीमा सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने थाना सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में तकरीबन 60 से 70 वकला के अलावा 150 से 200 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR नंबर 533/25 के अंदराज की सख्ती से मजम्मत की है। इन्होंने कहा कि वकला साहिबान को झूठी और मन गढ़ंत मुकदमात में मुलवस किया गया, जिनमें दफ़ात 427 पाकिस्तान पिनल कोड 506, 324, 149, 148, 440 इंसादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के दफ़ा 780 और वकला वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के 3 दफ़ा शामिल हैं। वकला को दहशतगर्द करार देना सिर्फ गैर आइनी अमल नहीं बल्कि वकला बरादरी और अदलिया के लिए एक स्याह शर्मनाक दिन करार दिया। इन्होंने कहा कि FIR का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि इसका मुद्दई खुद बार का मौजूदा सदर सैयद वाजिद अली शाह है। बजाय इसके कि वो अपने मुंतखब करने वाले वकला के साथ खड़े होते, इन्होंने ही ज़ालिमाना इंसानी दहशतगर्दी कानून का सहारा लेकर मुकदमा दर्ज कराया। इन्होंने बार की खुद मुख्तारी के दफा की बजाय चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को बचाने का काम किया। ये इकदाम इनके मनसब की तौहीन है, इनके हलफ से गद्दारी और तारीख में नाकाबिल माफ़ी दाग है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाज़ह करती है कि इस तरह की गद्दारी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बार के सदर वकला के हकूक़, वक़ार और आज़ादी के मुहाफ़िज़ होते हैं, ना कि किसी सियासी या ज़ाती फ़ायदे के लिए अपने मनसब को फ़रोख्त करने वाले। अपनी ही बरादरी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा कर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार सैयद वाजिद अली शाह ने बार का इत्मीनान तोड़ा है और ख़ुद को आईन कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तान में कानूनी जद्दोजहद की रूह के खिलाफ खड़ा किया है। मज़कूरा FIR सिर्फ पुलिस रिपोर्ट नहीं बल्कि इख्तिलाफ राय को दबाने, बार की आवाज़ को खामोश करने और वकला की सदियों पुरानी मजम्मती रवायत को ख़त्म करने की कोशिश की है। अगर वकला जो आइनी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं दहशतगर्द करार दिए जाएंगे तो फिर किसी शहरी की आज़ादी महफूज नहीं रहेगी। ऐसे ख़तरनाक नज़रिया नाकाबिल कबूल है और पूरी क़ुव्वत से इसका मुकाबला किया जाएगा। और दौरान लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुतालबा किया कि FIR नंबर 533/25 को फौरी वापस लिया जाए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को कानून के तहत जवाबदार ठहराया जाए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार सैयद वाजिद अली शाह को इनके अहदे से हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने मनसब और वकला के एतमाद को धोखा दिया और गद्दारी के मरातब को सरअंजाम दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, सूबाई बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ज़िला तहसील और तहसील बार एसोसिएशन से मुतालबा करते हुए मुत्तहद होकर आवाज़ बुलंद करे। पूरी वकला बरादरी का मसला है। खामोशी का मतलब मुजरिमों का साथ देना होगा। वकला की मज़म्मत ने हमेशा इज़्ज़त पाई है, चाहे इसमें कितनी ही कुर्बानियाँ देनी हो। अगर हमें याद है कि बार किस मकसद के लिए कायम हुई थी, तो फिर हम कभी भी आमरीत के सामने नहीं झुकेंगे। आज हम बार और अदलिया की आज़ादी का दिफा कर रहे हैं, कल इसी जज्बे के साथ कौम की आज़ादी का दिफा करेंगे। मलक आसिफ अहमद नसवाना सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तस्दीक शुदा नोटिफिकेशन। अल्लाह वकला बरादरी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। रियासत का अमन-ओ-मान इन्हीं की वजह से है।